नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। ऐसे गुजरते हुए हालातों में अपने आप को मोटिवेट रखें, परेशानियों से ना घबराएं, समस्याओं से ना घबराएं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं बिहार से हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान अभिनेता भी रहे हैं और आज की राजनीति में सांसद हैं और सक्रिय राजनीतिक हैं और सेंटर में वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हैं। उनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पढ़ा लिखा इंसान होना बेहद ज़रूरी है। चिराग पासवान का जो लास्ट इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें ये महसूस आप कर सकते हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। उनके सामने इंटरव्यू लेने वाला शख्स कौन था जानते हैं आप? सुशांत सिन्हा, बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं भ्रष्ट पत्रकार। और बार बार वो ऐसे सवालों को खोज कर ला रहा था कि जिस पर कोई भी यदि थोड़ा सा भी अनपढ़ होता या थोड़ी सी किसी को जानकारी कम होती तो ऊट पटांग जवाब देता और बिल्कुल लीक से हटकर और देश के अंदर बिगड़ते हुए माहौल को आग में घी डालने का काम करता। लेकिन चिराग पासवान ने इतनी समझदारी का परिचय दिया, इतनी शिक्षित होने का, संस्कारी होने का परिचय दिया। मुझे उनकी कई बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आपको भी लगनी चाहिए। उनसे जब सुशांत सिन्हा ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे सवाल और जवाब सुशांत सिन्हा ने उनके साथ किए थे। एक सवाल जिसे किए बिना वो रह नहीं सकता था, जिसकी जरूरत थी ही नहीं, बिना मतलब के मुद्दे जो देश के अंदर चलाए जा रहे हैं उन मुद्दों से रिलेटेड उसने सवाल कर ही लिया। वो सवाल था, ईद आ रही है, ईद पर जो नमाज पढ़ी जाएगी वो छतों पे नहीं पढ़ी जा सकती, सड़कों पे नहीं पढ़ी जा सकती। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो चिराग पासवान ने बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया। उसने कहा कि देखिए, ये फिजूल की बातें हैं, फालतू बातें हैं, इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूं, आप मुझसे मेरे मंत्रालय के बारे में सवाल पूछिए, मैंने क्या काम किया है, मुझसे वो सवाल पूछिए। आप सीधा मैंने कुछ चीज नोट की है, मैं आपको बता रहा हूं। सीधा चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं। आज देश में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर सवाल किए जाने चाहिए। जब हम इन बेमानी बातों पर चर्चा करते हैं, तो बिना मतलब के एक तनाव का माहौल पैदा होता है। तनाव का माहौल जो आजकल देश के अंदर चल रहा है। उसके बाद कहा, एक असहमति का माहौल बनता है, असहमति, कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आप मुझसे सहमत नहीं हैं। अलग अलग लोगों के बीच में दरारें पैदा होती हैं, दो समुदायों के बीच में दरारें पैदा होती हैं। बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि सोचा समझा जवाब और बहुत ही समझदारी का परिचय चिराग पासवान ने दिया। वो कहता है कि हम इतने वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, आज तक इस तरह के मुद्दे उठे ही नहीं देश के अंदर। इस तरह के मुद्दे उठाए नहीं ये देश के अंदर, अब क्यों उठाए जा रहे हैं? जो जिस धर्म को मानता है, वो उस धर्म में आस्था रखता है, वो अपने तरीके से उस धर्म के नियम और कानूनों का पालन करे, अपने तरीके से माने। इनमें राजनीतिक लोग, उसने सबसे बड़ी बात कही चिराग पासवान ने कि राजनीति में धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए और धर्म में राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए। ये उम्मीद किसी पढ़े लिखे इंसान से ही की जा सकती है। जो आजकल के नेता संसद से बाहर, सड़क पर, पंचायतों में, अपनी अपनी मीटिंग्स में जो आग फैलाने का काम कर रहे हैं,
नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनकी इस नीतियों से कितने ही लोग जान गंवा चुके हैं। देश में कितने ही छोटे छोटे दंगे हो चुके हैं, लड़ाइयां हो चुकी हैं, आपस में ऐसी दुश्मनी आपस में हो गई है कि लोग एक दूसरे से मुंह फेर कर चलते हैं। हम एक समुदाय को बचाने की बात करते हैं और एक को मारने की बात करते हैं। दहशत तो दोनों में हुई ना, जो डर का माहौल है वो दोनों परिवारों में हुआ ना। जिसको आप बचाने की बात करते हो वो घर से बाहर निकल रहा है, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है या नौकरी पे जा रहा है। डर तो उसके अंदर भी बना हुआ ना कि कल को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। क्योंकि एक शेर जो राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यह बात सटीक इसलिए बैठती है कि हम ताकतवर हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा तबका है, वो ताकतवर है, दूसरा कमजोर है, वो बाहर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में काम की बातों के साथ साथ घर परिवार की बातों के साथ साथ ये बात जरूर होगी कि कहीं वो मुझे मिल ना जाए, उससे मेरी लड़ाई ना हो जाए, कि वो कहीं ज्यादा ना हो, कहीं मुझ पर हमला ना कर दें। क्योंकि दिमाग में सनक पैदा कर रहे हैं देश में कुछ नेता लोग। उस तरह की सनक को मिटाने की जरूरत है, भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। धर्म के नाम पर जो लड़ रहे हैं, जो परेशानियां पैदा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि मैंने अभी इफ्तार की पार्टी दी। इफ्तार की पार्टी जब मैंने दी तो मैं उसमें तिलक लगा के गया था। तिलक लगा के गया तो क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है कि जब मैं तिलक लगा के गया हूं और जिन मुस्लिम भाइयों को मैंने इफ्तार की दावत दी है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। नाराज क्यों होंगे? हो नहीं सकते, क्योंकि वो अपने धर्म के अनुसार हैं और मैं अपने धर्म के अनुसार हूं। फिर उसने कहा कि जो लोग तिलक नहीं लगाते, जो लोग तिलक नहीं लगाते, क्या वो हिंदू नहीं है? अब सारे ऐसे तो हिंदू भाई नहीं है कि जो सब तिलक लगाकर चलते हो, सब जनेऊ पहनकर चलते हो, या सिर्फ सारे के सारे लोग भगवा कपड़े पहनकर चलते हो। ऐसे तो नहीं है, क्योंकि आप यदि कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस की ड्रेस में आप जाओगे, होटल में जाओगे तो थोड़ा सा और चेंज कर जाओगे, किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप और ड्रेस को थोड़ा सा सुधार करोगे उसके अंदर, तब जाओगे। तो मौके के हिसाब से ये ड्रेसेस पहनी जाती हैं, मेकअप किया जाता है। आप जैसे किसी मंदिर में आपको जाना है तो बहुत तगड़ा मेकअप करके जाने की जरूरत नहीं है वहां पर। लेकिन यदि आपको शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कहीं जाकर आपको खुशियों को सेलिब्रेट करना है, तो वहां आप अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, अच्छा मेकअप भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि चिराग पासवान से दूसरे नेताओं को समझ लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है। उसने सीधा सीधा बोल दिया कि धार्मिक लोगों को राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए और राजनीतिक लोगों को धार्मिक बात नहीं करनी चाहिए। इससे देश के अंदर द्वेष बढ़ रहा है, देश के अंदर नफरत पैदा हो रही है, देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि राह चलते हुए भी यदि किसी ने पहचान लिया कि वो मेरे धर्म का नहीं है तो शंका पैदा हो जाती है, कहीं ये मुझे गाली ना देने लगे, कहीं ये मुझे पीटने ना लगे, कहीं लोगों को बुलाकर मेरे ऊपर हमला ना कर दे। तो क्या हमारे देश के राजनेताओं का, जो देश पर राज कर रहे हैं, उनका यही काम है क्या? देश इन चीजों से कभी आगे बढ़ता है?
चिराग पासवान ने कहा कि देश इन चीजों से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। देश के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हैं, रेप है, चोरी है, डकैती है, बिजनेस है, व्यापार है, सामाजिक समरसता है, शिक्षा है। इन सब पर बात करने की बजाय आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी या छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इन चीजों से मेरा क्या ताल्लुक है? बहुत बढ़िया बात कही चिराग पासवान ने। उसने कहा कि यदि आपके जहन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर इस तरह की गंद ना घुसी होती, इस तरह की बातें ना होती, तो आज आप मुझसे फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, जिसका मैं मंत्री हूं, आप मुझसे पूछते कि आपने क्या काम किया है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में आप देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हो, देश के लिए क्या विजन है आपका, क्या प्लानिंग है आने वाले वक्त में। इस तरह के आप मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन आप मंदिर को लेकर पड़े हुए हैं पीछे, मस्जिद को लेकर पड़े हुए हैं, नमाज को लेकर पड़े हुए हैं, रमजान को लेकर पड़े हुए हैं, होली को लेकर पड़े हुए हैं। इतने सालों से देश के अंदर ये सब मनाया जा रहा है भाई। आज ऐसी आफत क्यों खड़ी कर रहे हैं आप लोग? आज ऐसी क्या तुम्हारे बुद्धि में गोबर भर गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि बिना मतलब के इतना बड़ा एम्पायर आप खड़ा करते हैं, इतनी बड़ी सेमिनार आप करते हैं, संवाददाता सम्मेलन आप करते हैं और उसमें बुलाते हैं और उसमें यह सवाल करते हैं आप, नमाज कहां पढ़ी जाएगी, होली कैसे खेली जाएगी, घरों से निकलना है या नहीं निकलना, ऐसे सवाल करते हैं। आप मेरे मंत्रालय के बारे में सवाल करिए, आप मुझसे पूछिए कि मैंने समाज के लिए क्या क्या काम किया है। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप अपने सवालों के दायरे को बढ़ाइए, विजन बढ़ाइए अपना, देश के बारे में कुछ सोचना शुरू करिए। इस तरह की बात चिराग पासवान ने की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सुशांत सिन्हा बहुत ही दोयम दर्जे का पत्रकार है, बहुत ही दोयम दर्जे का। उसे मैं किसी लेवल पर मानता नहीं। उसके दिल और दिमाग में नफरत, आग, चिंगारी, फिजूल की बातें, फालतू बातें, बेईमानी बातें भरी हुई हैं। ऐसे लोगों को पत्रकारिता करने का हक भी नहीं है। चिराग पासवान ने उसकी आंखें खोली, मुंह उसका जरा सा रह गया, पानी उतर गया उसके मुंह का जब उसने कहा कि आप ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं, आप मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मुझसे पूछिए। तो ये बहुत ही मैं कहता हूं देश के लिए इस तरह के नेताओं की जरूरत है, समाज के लिए इस तरह के नेताओं की जरूरत है। उन्होंने बिहार पर पूछा, चलिए वो राजनीतिक सवाल हैं वो पूछते रहिए। एक बात और कही, मैं नौजवानों से इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी को छोटा करना चाहते हो, आप किसी से आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके रास्ते में टांग मत अड़ाइए, उसकी बुराइयां मत कीजिए, भलाइयां मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आप अपनी लकीर को बड़ा कर लीजिए, वो अपने आप खुद पे खुद छोटा हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद रखता नहीं था चिराग पासवान से, लेकिन जब मैंने देखा उसका पूरा इंटरव्यू, उसके बारे में जाना, मैंने पढ़ा, पहचाना, सर्च किया तो बहुत ही खूबसूरत इंसान वो दिल का निकला। उसका एक कारण भी है कि वो पहले अभिनेता भी रह चुके हैं। कलाकार जो होता है उसका दिल बहुत साफ होता है। वो पहली फिल्म उन्होंने की थी, मैं बताता हूं अभी आपको, तो उसमें शायद फिल्म नहीं चली होगी, रगों में राजनीतिक खून था। पिताश्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी राजनीतिक परिच्छेद में चले आ रहे हैं, तो वो राजनीतिक जो खून है वो गर्मी लेता है और अपनी तरफ खींचता है, और वो हो गया उनके साथ। मैं छोटी सी एक जानकारी आपको देता हूं चिराग पासवान की। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ। हाजीपुर से सांसद हैं। 2024 में वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी है। पिता श्री रामविलास पासवान जी, माता श्री हैं रीना पासवान जी, वो पंजाब अमृतसर की रहने वाली हैं, पंजाबी फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। बहन निशा पासवान है। 2021 से लोक जनशक्ति पार्टी के पहले अध्यक्ष बने, 21 में।
उनकी देखिए, रामविलास पासवान जी ने 2 शादियां की थी। उनकी एक सौतेली मां है जिनका नाम है राजकुमारी देवी, सौतेली मां है। शिक्षा इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से झांसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। मैंने बताया कि ये फिल्मों में भी काम करते थे, फिल्मों में उन्होंने बहुत ट्राई किया। पहली फिल्म जो थी इनकी वो थी मिले न मिले हम, मिले न मिले हम। 2011 में अभिनय से इन्होंने डेब्यू किया था। तो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, एनर्जेटिक पर्सन हैं, अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और भगवान से हम दुआ करते हैं कि इस तरह के विचारों वाले नेता हमारे देश के अंदर आगे बढ़कर आएं, देश को आगे ले जाएं, देश का कोई विजन बनाएं, कोई ऐसे रास्ते दिखाएं, कोई ऐसी पॉलिसीज सरकार को बनाकर दें कि सरकार इनके किए हुए कामों पर ध्यान दे और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सके। पहले ये जमुई से भी सांसद रह चुके हैं। सवाल इस बात का है कि आना पड़ेगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि एक समुदाय बड़ा है, ताकतवर है, दूसरा समुदाय छोटा है, कमजोर है। उसके बावजूद भी दोनों समुदायों को खतरा है। उसके बावजूद भी लोगों को यह लगना चाहिए कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है तो शिक्षा में रखा है, तरक्की में रखा है, बड़े बंगले लेने हैं, बड़ी गाड़ियां लेनी है, माँ बाप को जितनी खुशी हम देना चाहते हैं उससे डबल खुशी हम अपने माँ बाप को दें, माँ बाप की सेवा करें, अच्छे संस्कार पाएं, प्यार से समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, बनाएं कि सब लोग हंसी हंसी एक दूसरे के गले मिलें, त्योहार मनाएं। और धार्मिक आस्था का जहां तक सवाल है, जैसा जो अपने धर्म के अनुसार करता है वो करे। मुझे क्या ऐतराज हो सकता है या किसी को क्या ऐतराज हो सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है। चिराग पासवान को मैं आज बहुत ज्यादा इस बात के लिए बधाई देता हूं कि बड़ी सटीक उन्होंने उत्तर दिए उस पत्रकार के, जो नफरत का एक बीज बोने का काम करता है। शुरू से आप कभी भी देख लेना उस इंसान को, अजीबोगरीब सवाल पूछेगा, चेहरे पर कोई नूर नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई ऐसा मतलब हंसी नहीं है उसके चेहरे पर जिसे लगता हो कि वो दिल का साफ है। इसी से जाहिर होता है कि दिल भी काला है उसका, वो खुद भी काला है और उसका जो विजन है वो भी काला है। थैंक यू चिराग पासवान, आपने समाज को एक नया मैसेज दिया है, अच्छा मैसेज दिया है, इसके लिए आपको बधाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।